नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन मारो राजस्थान का। और मारो राजस्थान की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस में आपस में जमकर वार पलटवार हो रहा है। अपने ही अपनों पर निशाना साध रहे हैं, ये खास रिपोर्ट देखिए। विकास पर जंग, अपनों से सवाल, बयानों की बौछार, आपस में वार पलटवार। जयपुर पिछड़ा है, चार शहर लिए गए स्मार्ट सिटी के, कोटा, जयपुर, उदयपुर और अजमेर। लेकिन सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ काम जो है वो जयपुर का है। जयपुर में मैं देता हूँ, कुछ नहीं कर पाया। वहां के 3 मंत्री हैं, 6 विधायक है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मंत्री शांति धारीवाल का यही वो बयान है जिससे प्रदेश की राजनीति पिछले कई दिनों से गरमाई हुई है। धारीवाल ने कहा था कि जयपुर में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सरकार के मंत्री और विधायक ही रोड़ा अटका रहे हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीति गरमा गई, अपने ही अपनों के निशाने पर आ गई। खाचरियावास ने पलटवार करते हुए धारीवाल को निशाने पर लिया। कटारिया जी के सामने धारीवाल जी का कांग्रेस के नेताओं की बुराई करना और बेवजह करना, जयपुर के विकास के में कोई कमी नहीं है। जयपुर का जो भी विकास हुआ है वो जयपुर के तीनों मंत्रियों ने और विधायकों ने करवाया है। ये किसी की मेहरबानी से नहीं हुआ है। इधर बीजेपी ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि बिना भेदभाव के काम नहीं हो पाए। ये कोई नई बात नहीं है। कभी विधायक कहते हैं मंत्री भ्रष्ट हैं, कभी मंत्री कहते हैं विधायक भ्रष्ट है, सुस्त हैं, और ये अपनी ही कुर्सी बचाने के चक्कर में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर, और ये खुद जो शांति धारीवाल जी हैं कोई कोटा के मंत्री नहीं है, वो पूरे राजस्थान के मंत्री, उसमें जयपुर भी आता है। वहीं मामले ने जब तूल पकड़ा तो इस पर पार्टी प्रभारी रंधावा का भी बयान सामने आया। उन्होंने मंत्रियों की आपसी बयानबाजी पर कहा कि ये ठीक नहीं है। मिनिस्टर साहब को मैंने कहा कि आपके मिनिस्टर हैं, इनको बुलाकर करेंगे और पार्टी का वो मैंने और सरकार की बात कर रहे एक दूसरे मंत्री के अगेंस्ट दूसरी होती है, जैसे मिनिस्टर का काम करें। इसके बाद फिर से रंधावा के बयान पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं सरकार को बचाने के लिए भी मैं ही बोलता हूँ, सबसे ज्यादा मैं ही बोलता हूँ। और मुझे सीएम साहब ने ऐसी कोई बात कही नहीं जो आप कह रहे हैं, जो मैं आपको फालतू की बात कहूँ। ये तय बात है, राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से एज ए प्रवक्ता सबसे ज्यादा मैं बोलता हूँ। सारे जितने डिपार्टमेंट है उन सब के लिए बोलता हूँ। यदि कोई मेरे अधिकार के लिए जयपुर के लिए बोलेगा तो उसको सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रताप सिंह के ऊपर कोई वॉर करेर प्रताप सिंह चुप बैठा रहे, ये संभव नहीं है सब मेरे परिवार के लोग। धारीवाल जी मेरे कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन धारीवाल जी को मर्यादा रखनी पड़ेगी, हर मंत्री को रखनी पड़ेगी। वो ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि जयपुर में कौन एमएलए मंत्री हैं, क्या है, कोई बात ही नहीं। सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, मुझे भी उनको भी, लेकिन हम एक परिवार के लोग हैं। हम आपस में यदि बयानबाजी कितने, हमारे दुश्मनी नहीं है। मैं और धारीवाल जी मिलेंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे। कुल मिलाकर जयपुर के विकास पर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस के नेताओं में आपस में वार पलटवार का दौर जारी है। अब देखना होगा कि विकास के नाम पर शुरू हुई बयानों की लड़ाई कहां जाकर और कैसे खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। चलिए आगे बढ़ेंगे और नागौर की खबर की बात करेंगे, जहां पर फीडबैक में फाइट हुई है। कांग्रेस के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन दरअसल शनिवार को नागौर पहुंचे और इस दौरान पार्टी के अंदरूनी हालात उनके सामने खुलकर आ गए। दरअसल काजी निजामुद्दीन को नागौर में प्रत्येक विधानसभा का फीडबैक लेना था और इसी दौरान टेंट में भीड़ ज्यादा हुई और कुछ कार्यकर्ता हबीबुर रहमान का विरोध करने लगे। हंगामा बढ़ा तो काजी निजामुद्दीन उठ करके सर्किट हाउस चले गए और वहां पर कमरे में जाकर के बैठ गए। किसी तरह कार्यकर्ताओं को समझाया गया और इसके बाद फीडबैक कार्यक्रम बंद कमरे में 1-to-1 के तौर पर चला।
वहीं राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने चित्तौड़गढ़ के दौरे पर पहुंचकर के नब्ज टटोली। उन्होंने एक बड़ा बयान भी यहां पर दिया। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर संगठन में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कमेटी का जिले के संगठनों की समीक्षा कर जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठकें ली जा रही है। साथ ही कहा कि प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद कर संगठनात्मक और राजनीतिक चर्चा की जा रही है। कुछ जिलों में लगभग जिला अध्यक्षों के बदलाव की बात है। ब्लॉक अध्यक्षों का निर्माण लगभग 95% से ज्यादा हमारा हो चुका है। मंडल अध्यक्षों की भी नियुक्तियां हमारी लगभग 95% के करीब पूरे राजस्थान भर में कंप्लीट है। तो 3 से 4% संगठनात्मक बदलाव मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता है, जो हम अगले 15 दिनों के अंदर निश्चित रूप से पूरा करने का कार्य हम लोग कर लें। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग में ज्यादा समय बिताते हैं या फिर आपकी बेटी या बहन या फिर घर की कोई महिला ऑनलाइन गेमिंग की शौकीन है, तो आप जरा सतर्क हो जाइए। और यह खबर खासतौर पर आपके लिए है, क्योंकि कोई भी आपके दिमाग को घुमा सकता है। खबर यह है कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ब्रेन वॉश किया गया और फिर उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। यह खास रिपोर्ट देखिए। सावधान, ये खबर आपके लिए जरूरी है। होशियार, धर्मांतरण के नाम पर खौफनाक खेल। बचिए, क्योंकि टारगेट पर हैं आपके अपने। चेतिए, जिहादी मंसूबों की है आप पर नजर। रेड अलर्ट, चल रहा है धर्मांतरण का ऑनलाइन गेम। सीकर में गेम जिहाद। अगर आपकी बेटी, बहन या घर की कोई महिला ऑनलाइन गेमिंग की शौकीन है तो सतर्क हो जाइए। कोई भी आपके दिमाग को घुमा सकता है, आपका ब्रेन वॉश कर कुछ भी करा सकता है, और ऐसा ही सीकर जिले में हुआ है। खबर यह है कि ऑनलाइन गेम के जरिए पहले एक विवाहिता के साथ चैटिंग की गई, उसका ब्रेन वॉश किया गया और फिर उसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया और वो हर्षिता से हानिया बन गई। टारगेट आप, जरिया मोबाइल गेम, मंशा जिहादी, गिरोह बस एक क्लिक दूर, मकसद धर्मांतरण, शिकार सीकर की विवाहिता। सदर थाना इलाके से एक परिवार पेश हुआ था। एक व्यक्ति ने बताया था कि उसकी बहन के साथ कोई व्यक्ति जिसे वो नहीं जानता है, पर उसका नाम उसने तैयब बताया था। वो उसको गेमिंग ऐप के थ्रू उससे उसकी बहन के साथ संपर्क में है और उसने उसे धर्म परिवर्तन के लिए कहा है। इस बात को लेके कि उसके साथ कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, इस बात का एक परिवाद दिया है, जिसकी जांच एसएचओ सदर कर रहे हैं। सीकर जिला मुख्यालय के नजदीक गांव की रहने वाली विवाहिता का संपर्क ऑनलाइन गेमिंग के जरिए अलीगढ़ के रहने वाले तैयब नाम के लड़के से हुआ था। तैयब ने उसे प्रेम जाल में फंसा लिया और उसका नाम तक परिवर्तन करवा दिया। वो खुद को हानिया नाम से बुलाने लगी। इतना ही नहीं, उसको नमाज भी पढ़ने और दुआ पढ़ने की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी गई। विवाहिता का पति विदेश में रहता है और घर पर अकेली होने के कारण से टाइम पास के लिए ऑनलाइन गेम खेलती थी। इसी दौरान वो फ्री फायर गेम खेलने लगी और गेम के दौरान ही एक ग्रुप लव लाइफ से जुड़ गई। इस ग्रुप में उसकी जान पहचान तैयब खान से हुई। गेमर्स को कुरान पढ़ाने का टास्क, जीतने के आयातें पढ़ना जरूरी, गेमिंग के बहाने चैटिंग का जाल, फिर विवाहिता को प्रेम जाल में फांसा। विवाहिता का ब्रेन वॉश कर नाम बदला।
हिंदू नाम को मुस्लिम नाम में बदला, फिर विवाहिता का धर्म परिवर्तन कराया। पीड़िता का आरोप है कि तैयब खान ने पहले उसको बताया कि वो अलीगढ़ का है और कपड़े की दुकान पर काम करता है। उससे दोस्ती होने पर वो घंटों उससे बात करने लगी और इंस्टाग्राम से जुड़ गई। इसके बाद वो ससुराल से अपने पीहर आकर रहने लगी। परिवार के बारे में जानकारी जुटाने के बाद तैयब ने उसे प्यार का झांसा दिया और इस्लाम कबूल करने के साथ नमाज पढ़ने का दबाव डाला। तैयब उसे धीरे धीरे इस्लाम के बारे में बताने लगा। इतना ही नहीं, उर्दू अरबी नहीं आने पर तैयब ने नमाज और दुआ पढ़ने के ऑनलाइन तरीके भी भेजे। फिर वो बुर्का जैसे गाउन मंगाकर पहनने लगी और अपना नाम भी हानिया रख लिया। इतना ही नहीं, उसने बिंदी लगाने के साथ मांग भरना भी छोड़ दिया। जब उसने पूजा पाठ करना बंद कर दिया तो परिजनों को उस पर शक होने लगा। उसके भाई ने उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें बहुत सी चीजें मिली। इसके बाद परिजनों ने एसपी को शिकायत दी है। मामला सामने आने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस प्रकार की सोच हावी करना हो कि कहीं कहीं राजस्थान में तालिबान हावी होता जा रहा है, तालिबानी राज हावी होता जा रहा है। आप देखिए कि कहाँ पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को कार्यक्रम करने की अनुमति मिलती है और रामनवमी जैसे त्योहार पर प्रतिबंध लगाने की बात करती है सरकार। लोग मालपुरा में हो, जयपुर में हो, कई जगह हिंदू पलायन कर रहे हैं। जिन लोगों ने बहुत हथियारों के साथ वहां कई त्योहारों पर पत्थरबाजी की, तलवारबाजी की, वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। कहीं सरकार की कब्रदुश्र के साथ धर्म परिवर्तन की घटनाएं भी सामने आ रही है। इसमें सरकार की सतर्कता की आवश्यकता भी है और लोगों को जागरूकता की आवश्यकता भी है कि ऐसे ऐपों को गंभीरता से उपयोग में करें। सीकर के अंदर जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग के आधार के ऊपर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है, राज्य सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए, राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियां समाज में खतरनाक ढंग से आगे बढ़ रही हैं और दुर्भाग्य की बात है कि इनको राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है और जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं वो अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ में यह काम करती हैं। यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि लव जिहाद शब्द कोई भारतीय जनता पार्टी या संघ ने नहीं छोड़ा। तो चलिए फिलहाल